हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएसएल 2020 जो 2021 में हुआ था उसमें सारे करंट अफेयर के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका करंट अफेयर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट करा चुका हूँ। ये लगभग 350 के आसपास के क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको जो भी आने वाला आपके एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर करें। आप देखें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अब करंट अफेयर कोई दायरा नहीं है कि ऐसे 6 मंथ के आएंगे। अब और भी पीछे के पूछ रहे हैं, यानी कि 1-2 साल के अंदर जो भी हुए हैं वो करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी सीएचएसएल में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप खुद भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने जो करंट अफेयर पढ़ी है कि उस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मैंने आंसर भी हाइड किए हुए हैं, तो आप पहले खुद से इसमें लगा सकते हैं ऑप्शन, फिर उसके बाद देखें उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तीसरा पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें जो भी आए हुए हैं, तो आप इन्हें जरूर करें। इससे पहले मैं आपको सीजीएल में जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए थे वो भी आपको करा चुका हूँ, तो आप उन्हें भी जरूर देखें, आपको फायदा होगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष बना। तो आप बताएं कौन बना है लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, गंती मोहन चंद्र बालयोगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने 1 जनवरी 2021 को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो आप बताएं किसने संभाला है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, रजत दत्ता। ठीक है, आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो आपके क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार बैडमिंटन में भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है बैडमिंटन में भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2021 के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो बताएं कौन बने हैं नए प्रमुख सीआईएसएफ के। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा देश चर्चा के केंद्र में था। तो बताएं कौन सा देश था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार के डीजीपी का प्रभार संभाला है। तो आपको बताना है किसने संभाला है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सत्येंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से वे कौन से भारतीय राजनयिक हैं जिन्हें नवंबर 2020 में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। तो आपको बताना है किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, विदिशा मैत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है। तो आप बताएं किसने किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य 2017-18 में जूट का प्रमुख उत्पादक था। तो आपको बताना है कौन सा जूट का प्रमुख उत्पादक था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व वन्यजीव दिवस 2020 के अवसर पर दुनिया भर के चिड़ियाघरों, एक्वेरियम, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानों और प्राकृतिक इतिहास में विज्ञान संग्रहालयों से मिलकर बने यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी सहयोग को शुरू किया है। तो आपको बताना है किसने किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यूरोपीय आयोग। तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ना ये अब अच्छे लेवल में पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो भी आने वाला एग्जाम है, जैसे एसएससी, खासकर जो एग्जाम टीसीएस कंपनी कराती है, ठीक है, तो उसमें इसी टाइप की करंट अफेयर पूछी जाएगी। आप देख रहे हैं ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन किस लेवल के हैं और किस तरीके के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म में ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो आपको बताना है किस फिल्म ने जीता 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। तो बताएं यहाँ पे किसने की है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भारत। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार
भारत में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, ये आपको बताना। आप देख सकते हैं 2018 का पूछा गया है, तो आप सभी करंट अफेयर पढ़ें, 1-2 साल में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अगस्त और सितंबर के महीनों में सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? ठीक है, स्नेक बोट रेस किस राज्य में आयोजित की जाती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, केरल। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के भारत के क्षेत्रीय राजदूत कौन है? तो आपको बताना है कौन है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, खुशी चिंदलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किस शहर में मार्च 2020 में नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन सेट आयोजित हुआ था? तो आप बताएं कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में? ठीक है, तो यहाँ पे देखें कौन से शहर में। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कोलकाता। नेक्स्ट है किस फिल्म निर्माता ने 2020 में एक मराठी नाटक द डिसिपल के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता था? तो बताएं किसने जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चैतन्य तम्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राफेल नडाल ने को हराकर पुरुषों का 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। तो किसको हरा के जीता था राफेल नडाल ने? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता था? तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना को शुरू किया गया है? तो बताएं किसे शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है हर घर जल के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? तो बताएं कब शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2019 में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है BWF ने बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमेवा पर सट्टेबाजी, जुआ और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। वह निम्न में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, रूस का। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में दशक के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर और आईसीसी पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, विराट कोहली। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नौकरियों के लिए स्थानीय शिक्षण ऐप एंट्री का ब्रांड एम्बेसडर है? ठीक है, तो स्थानीय शिक्षण ऐप है एंट्री का ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट है नवंबर दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, सैनी विश्वनाथन। नेक्स्ट है पंडित सतीश व्यास को दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बताएं कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका संतूर। तो ये भी पूछा जा सकता है सीधे, पंडित सतीश व्यास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है संतूर। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है 2020 में तानसेन सम्मान प्रदान किसे किया गया था? तो यहाँ पे आप कहेंगे पंडित सतीश व्यास को। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो बताएं कौन से राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा GAVI बोर्ड में एक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बताएं किसे नामित किया गया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम पैड लैडारिकी इलू योजना शुरू की है? तो आपको बताना है गरीबों के लिए आवास ये योजना है। तो किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति एलन बर्गस का जनवरी 2021 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, न्यूजीलैंड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो सुशासन दिवस आपका सेकेंड ऑप्शन 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन कहाँ किया था? तो आपको बताना है कहाँ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन लेह में। नेक्स्ट है, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस स्थान पर असम राइफल्स पब्लिक स्कूल की शुरुआत खेलो इंडिया योजना के तहत पहले खेल स्कूल के रूप में की? तो कहाँ की आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन शिलोंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महिला क्रिकेटरों में से किसने 2020 में आईसीसी एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? तो बताएं किसने जीता है। तो इसका आंसर यहाँ पे है सेकेंड ऑप्शन कैथरीन ब्राइस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो बताएं कौन है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? तो कौन बने ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन एस मुरलीधरन, उड़ीसा के क्या हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं के रूप में सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया था? तो आपको बताना है किसे किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एथलेटिक्स। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण हुआ था? तो आप बताएं कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु शहर में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और MSME क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए नॉर्दर्न और आर्क कैपिटल के साथ 40 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताएं किस बैंक के साथ किए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड बैंक, सेकेंड ऑप्शन ADB। नेक्स्ट है आपका, निम्न में किस राज्य ने दिसंबर 2020 में भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2020 लागू किया है? तो कौन से स्टेट ने किया है? तो इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन गुजरात। निम्न में किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट लेवेंडोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन्हें अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो आप बताएं किसे किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पॉल और मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो सक्षम अभियान का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, किसके बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्लीनर ईंधन को अपनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है? तो बताएं कहाँ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक। क्वेश्चन को पढ़ने में ही इतना टाइम लग रहा है तो आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे में ये टाइम लेंगे ही लेंगे और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट है, कुलदीप हांडू ने 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता, वे निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बताना है कुलदीप हांडू किस खेल से संबंधित है, इन्होंने 2020 में कौन सा पुरस्कार जीता था ये पूछा जा सकता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वुशु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? ठीक है, इसे आप बता सकते हैं। इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी पूछे गए हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय नागरिकों में से किसे US से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में
नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर है, तो कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन हिना सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय अभिनेता को यूके में 2019 में सबसे प्रेरणादायक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संजय कपूर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी, तो किसने की थी। इसका आंसर है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन द हेरिटेज फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है, ने 2020 में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो किसने किया है हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में AIFF ने निम्नलिखित में से किसे अपना पहला उप महासचिव नियुक्त किया है, तो किसे किया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अभिषेक यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है कबरताल आर्द्रभूमि, तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिहार में। निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, या आप बताएं किसे किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राजकमल झा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं, तो सबसे अधिक किस खेल में जीते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर है आप फोर्थ ऑप्शन फील्ड हॉकी। नेक्स्ट है, भारत द्वारा परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबंधित संधि पत्र और परमाणु खतरे को कम करने संबंधी 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें 2020 में द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तो किसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपणन सीजन 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति कुंटल मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 5275। नेक्स्ट है, 2020 में हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को की खोज के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको किसकी खोज के लिए किया गया था ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हेपेटाइटिस सी वायरस। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के CEO और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक है, अक्टूबर 2020 में पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ था, तो किस में हुआ था ये आपको बताना है, किस देश में। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सुमन गवानी। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 तक भारत ने कुश्ती में कितने ओलंपिक पदक जीते हैं, तो कितने ओलंपिक पदक जीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 5। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 के में सरफेसी अधिनियम के तहत कर्ज वसूली के लिए NBFC की पात्रता सीमा के परिसंपत्ति आकार तक घटाने का प्रस्ताव था, तो कितना था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 100 करोड़। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बताएं किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, सितंबर 2020 में पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन परेश रावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देवरापल्ली प्रकाश राव को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी, तो अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 2015 में। नेक्स्ट है, किसान फसल राहत योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करेगी, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो बताएं किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन झारखंड। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय शहर ने जनवरी 2020 में STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और गणित में अंतर्राष्ट्रीय महिला शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो किसने की थी इसको आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी, तो बताएं किस राज्य में रखी। तो इसका आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मणिपुर में।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती है? तो बताएं किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विष्णु शिवराज पांडियन ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य में पहला विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण संयंत्र दिसंबर 2020 में फिर से चालू किया गया है? तो बताएं कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन मेघालय में। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में तेलंगाना के किस जिले में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया था? तो किस आपका जिले में किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन निर्मल, तेलंगाना के निर्मल जिले में। ठीक है, तेलंगाना वाले तो फिर भी एक बार के लिए इसे कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए टफ हो सकता है क्योंकि जिला पूछा गया है। तो फिर भी आपने पढ़ा है तो आप बताएं कि आपने ये करंट अफेयर्स, इस टाइप की करंट अफेयर्स पढ़ी है या नहीं है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया था? तो बताएं किसे निर्विरोध चुना गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन ज्ञानेंद्रो निगोबम को। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ग्लोबल ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म सोबोटॉप का ब्रांड एम्बेसडर है? तो आपको बताना है कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट है भारतीय निर्माण दिग्गज कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा बनाया गया फीफा विश्व कप 2022 स्थल वेन्यू अहमद बिन अली स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन कतर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश है पहले स्थान पर? तो इसका आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो कौन सी योजना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हरियाली। नेक्स्ट है भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में किस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो किसे किया था? इसका आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ई संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 9% सरकारी राजस्व पर खर्च होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय बैंकिंग में बाजार हिस्सेदारी लगभग है, कितने परसेंट है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तलसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में निम्न में से किस मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? अभी ये पूछा गया था कौन सा आपका ऐप था ई संपदा, अभी ये पूछा गया किस मंत्रालय ने। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच 2020 में किस भारतीय अभिनेता को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है रूस की अलेक्सी सरना को हराकर चेसकॉम की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निहाल सरीन ने। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय एथलेटिक्स टीम का मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्ति किया था? किसे किया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निकोलाई नेजारेव को। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चिकटन ने। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने के सहयोग से अस्मी नामक भारत की प्रथम स्वदेशी मशीन पिस्तौल को विकसित किया है। ठीक है, तो किसके साथ मिलके किया है? तो ये आपको बताना है किसके सहयोग से। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन इन्फेंट्री स्कूल महू। नेक्स्ट है मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मुनस्यारी में। ठीक है, मुनस्यारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मुनस्यारी। नेक्स्ट है वर्ष 2019-2020 में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गोवा में। नेक्स्ट है 2020 में निम्न में से किस श्रेणी के लिए पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट टी विल्सन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इससे पहले पूछा गया था कि किसे किया गया है और यहाँ पे किस श्रेणी में दिया गया है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन
सॉरी सेकेंड ऑप्शन आर्थिक विज्ञान में। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को की जयंती पर मनाया जाता है। अभी इससे पहले ये भी पूछा गया था सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, और अभी क्या पूछा गया है किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के अलावा किस देश को 2020 ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड में विजेता घोषित किया गया है। तो किसे किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, बताएं किसे किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को की जयंती पर मनाया जाता है, ये रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2020 में निम्न में से किस श्रेणी के लिए पॉल और मिलग्राम, और ये भी आपका रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या है आपका इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है वर्ष 2019-2020 में, शायद ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा था प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, आपका क्या आंसर था गोवा था। और नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है, ये हमने मुनस्यारी पढ़ा था। और ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहाँ स्थित है। तो बताएं कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन उड़ीसा। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। ठीक है, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अनिल कुंबले। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन निम्न में से किस भार वर्ग में खेलती हैं। तो किस भार वर्ग में खेलती हैं, इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 69 kg। नेक्स्ट है 2020 में भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई स्टार्स परियोजना में कितने राज्यों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। तो कितने राज्यों को है, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 6। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो कितने जीते थे, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 26। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा राष्ट्र पहले स्थान पर है। तो कौन सा राष्ट्र पहले स्थान पर है, इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 तक देश भर में भारतीय खाद्य निगम FCI की कुल धान खरीद में किस भारतीय राज्य का सबसे अधिक योगदान था। तो किस भारतीय राज्य का था, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तेलंगाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राज्यों और केंद्र द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय को GDP के तक शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, कितना है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष 2019 में विश्व आर्थिक मंच के 141 देशों के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था। तो कौन सा था आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 68वां। ठीक है, 68वां। नेक्स्ट है प्रति बूथ अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट है आपका पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है किस खेल को, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन ब्रेक डांस। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय थीम क्या था। तो आपको बताना है क्या विषय थीम था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अपने साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल होने के लिए ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए फेसबुक के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सैमसंग इंडिया। नेक्स्ट है साल 2020 में भारत में 4 पहिया वाहनों के लिए स्टेज उत्सर्जन मानकों के नाम से यूरो मानदंडों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन भारत स्टेज। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्माता को 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है। तो इसका आंसर है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन एकता कपूर को। नेक्स्ट है 2019-20 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या थी। तो क्या थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 135050। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर शेरिंग लैंडोल कहाँ से संबंधित थे। ठीक है, पद्म भूषण मिला था 2020 में डॉक्टर शेरिंग लैंडोल को, ये कहाँ से थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लद्दाख।
नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है 2020 में भारतीय ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड। अब ये भी पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, ठीक है, कौन सी ड्रामा सीरीज ने जीता है? तो आप कहेंगे दिल्ली क्राइम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पारंपरिक देसी खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गतका। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भवानी देवी तलवारबाजी से। नेक्स्ट है मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार किसने जीता है? तो आप बताएं किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन रेनी जलवेगर ने। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का एक विजेता है? तो इसे आप खुद बताएंगे, कमेंट करें, ठीक है। जो यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पढ़ेगा तो ये इसका आंसर बताएगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा है, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहीं पर ये सारे जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे वो सब खत्म होते हैं। आप पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। आपको कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में जुड़ जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर देखें, आपको 300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।